राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक सुंदर सी कथा को आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। बंधुओं, हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होता है, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों की कथा को सुनते हैं तो भगवान को ही हमसे प्रेम होता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ और भक्त मेरे मुकुट मणि हैं। तो ऐसे ही सुंदर से पावन कथा को लेकर के हम आपके बीच आए हैं। ये कथा ब्रज के भक्त नाम की एक टीका से ली गई है। इसके लेखक डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर हैं और इसका प्रकाशन 5 अप्रैल 2007 को गोपेश कपूर जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। श्री नंद किशोर दास गोस्वामी जी के पावन चरित्र को हम लेकर के आ रहे हैं। श्री नंद किशोर दास गोस्वामी जी की कथा मुख्य रूप से यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन गौण रूप से श्री नंद किशोर दास गोस्वामी जी के पास में रहने वाले एक ब्रजवासी बालक जिसका नाम भोंदू है, उसकी भी कथा यहाँ पर बताई जाएगी। तो आइए श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु के पावन चरित्र को हम सुनना प्रारंभ करते हैं। ये कथा वृंदावन में श्रृंगार वट नाम का एक वट है, एक स्थान है, वहाँ की सत्य कथा है। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। बंग देश के बांकुड़ा जिले के पूर्णिया पाट के श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री नंद किशोर दास गोस्वामी श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शेषव से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के कारण वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि से उनका आदर करते थे, पर यह उनके तृणादपि सुनिचेन भाव के प्रतिकूल था। इससे उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी भगवत कृपालब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के अनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण करने की। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णवों के पूज्य थे और स्वयं आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। इसलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उनसे उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्राध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ दिन वे उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्राध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि वे नित्यानंद की संतान हैं, पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेज रखा था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद के पास में जा पहुँचे। चक्रवर्ती पाद को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छानुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। चक्रवर्ती पाद परम पूज्य माँ गोस्वामिनी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है। मैं यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगूं तो देंगे? क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। नंद किशोर जी ने तुरंत ऐसा कहा। मेरी गुरु दक्षिणा रूप में आप अब माँ की आज्ञा अनुसार घर लौट जाए और विवाह करें। नंद किशोर जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वे फिर घर त्याग कर वृंदावन चले गए। अपने साथ संवत 1515 की बादशाही सनद के साथ श्री निताई गौरांग विग्रह लेते गए, जिनकी आज भी श्रृंगार वट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख करके तत्कालीन जोधपुर के राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिसका उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास
भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था जो उनकी गैयों की देखभाल करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहते थे कि उसे छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गए थे। उससे यदि उपहास में कोई झूठ भी कह देता तो वह उसे भी मान लेता। शंका करना तो उसे आता ही न था। वह नित्य बालभोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गायें चराने जमुना पार भांडीर वन में जाया करता। उससे किसी ने कहा था कि भांडीर वन में नंदलाल ग्वाल बाल सहित गायें चराने जाते हैं। वह यह सोचकर खुश होता कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर से। उनमें भी एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन भेंट दोनों में। भेंट को मित्रता में बदलते देर न लगी। भोंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले जाता। नंदलाल और उनके साथी ग्वालबाल उसके साथ खाते पीते खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, भोंदू यह क्या ले जा रहा है? जे दाल बाटी के ताई हैं श्रीपाद। दाल बाटी किसके लिए? श्री नंद किशोर दास गोस्वामी जी के पूछने पर भोंदू ने कहा, नंदलाल और बिनके साथी ग्वालबाल के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनामे हैं। नंदलाल? कौन से नंदलाल रे? बेई बंसीवारे जो भांडीर वन में गैयां चराते हैं, ऐसा भोंदू ने कहा। बंसीवारे भांडीर वन में गैयां चरामे हैं? अच्छा, बता तो उनका मुखार विंद और वेशभूषा कैसी है? श्री नंद किशोर दास गोस्वामी ने ऐसा पूछा। तब भोंदू कहता है, वे बड़े मलूक है, सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में वनमाला धारण करे हैं और पीले रंग को ओढ़ना ओढ़े हैं। सच वे बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सक रहे थे, क्योंकि वे जानते थे भोंदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहाँ ले आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। वे आ जाएंगे ना? भोंदू कहता है, आवेंगे क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ले आऊँगो। भोंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीर वन जाते समय भोंदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूँगा तो वह कितना खुश होगा। पर जब उसने उनसे निमंत्रण की बात कही तो वे बोले, हम काऊ को नोतो ओतो नाय खामे। भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नाय नंदलाल तो को चलनो पड़ेगो। मैंने श्रीपाद से कह दी है, मैं तो ले जाऊँगो। नाय हम नाय जाएं, हमको श्रीपाद से कहा करनो। नंदलाल ने गर्दन हिलाकर मुंह बिचकाते हुए कहा। भोंदू रोप करना नहीं जानता था, पर उस समय उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गैया को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा। जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो, तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी तेरी मेरी मैत्री। वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि नंदलाल ने पुकारा, भोंदू ओ भोंदू, नेक सुन जा। भोंदू क्या अब सुनने वाला था? वह और भी तेजी से गैया को हाँकने लगा। भोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे? वे भागे उसके पीछे पीछे। वारे ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहते भी वाणी लजाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छीन जाने वाला हो। पर वे जिसके पीछे भागे वह भागकर जाए कहाँ? नंदलाल जा खड़े हुए।
भोंदू का रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुने नाय। उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय का भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। उसने कहा कहे, मैं कहूँ मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार नाय करूँ। मैं तो कहूँ मैं श्रृंगार वट में नाय जाऊँगो। तू तो भोरो है, जाने नाय श्रृंगार वट राधा रानी की ठोर है। हुआ दाऊ दादा कैसे जाएगो, मेरे सखा कैसे जाएंगे। श्रीपाद को यहीं आनो होएगो। अपने माथे पे सामग्री लेके वे अपने हाथ से दाल बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर वहन कर भांडीर वन ले गए। वे रामकृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्हित हो गया। तब वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रस कलिका नाम के 2 ग्रंथों का प्रणयन किया। राधे राधे। इस प्रकार आपने सुना भोंदू और श्री नंद किशोरदास गोस्वामी प्रभु के पावन चरित्र को। भगवान सच में भक्त के अधीन होते हैं। किस प्रकार भोंदू के कहने से भगवान ने श्री नंद किशोरदास गोस्वामी का निमंत्रण स्वीकार किया। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं ब्रज के भक्त नाम की इस टीका में लिखी गई है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सुंदर कथाएं आपके बीच लाने की। तब तक के लिए राधे राधे।